हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई इंग्लिश यूनिवर्स। माई इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ चल रही है और आज इसी सीरीज़ में पहुंच चुके हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, दैट इज़ एपिसोड नंबर 5। फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंपेटिटिव स्टूडेंट हैं, अगर आप अपनी इंग्लिश को सुंदर और बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। चलिए, एपिसोड 5 का मतलब यहाँ देखेंगे फ्रेजल वर्ब 41 to 50। चलिए, 41 पे लिखा गया है वर्ड वाउच फॉर। क्या है इस वाउच फॉर का मीनिंग? इस वर्ड का मतलब है से विथ कॉन्फिडेंस दैट समवन और समथिंग इज गुड, ऑनेस्ट और रिलायबल। तो क्या कहना? कुछ कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि कोई इंसान या कोई चीज अच्छी है, ऑनेस्ट है और रिलायबल है। इस वर्ड का मतलब हुआ गारंटी देना या भरोसा जताना। एग्जाम्पल फर्स्ट, विराट इज एन ऑनेस्ट वर्कर, आई कैन वाउच फॉर हिम। तो विराट कैसा है? एक ऑनेस्ट वर्कर है और इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। एग्जाम्पल सेकेंड, द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, वी कैन वाउच फॉर इट। तो जो इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल एक्यूरेट है और हम इस पर भरोसा जता सकते हैं। 42 पे लिखा गया है ईक आउट। ईक प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें, ईक आउट। ईक आउट वर्ड का मतलब है टू मैनेज। और क्या मैनेज करना? ईक आउट वर्ड का मतलब है टू मैनेज टू लिव विद डिफिकल्टी यूजिंग ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, फूड और रिसोर्सेज। इसका मतलब है बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करना, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलाना, कम चीजों में ही गुजारा चलाना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट है देयर वॉज नॉट मच फूड लेफ्ट बट वी जस्ट मैनेज्ड टू ईक इट आउट। तो बहुत ज़्यादा खाना नहीं बचा था, इसलिए हमने जितना भी बचा था उसी से ही गुजर बसर किया। एग्जाम्पल सेकेंड, द ओल्ड मैन ईक्ड आउट अ लिविंग। और कैसे? बाय रिपेयरिंग बाईसाइकिल्स। तो जो ओल्ड मैन था उसने अपना गुजारा चलाया, अपना एग्जिस्टेंस चलाया। कैसे? बाईसाइकिल्स को रिपेयर करके। तो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर पाना। 43 पे लिखा गया है पोर आउट। पोर आउट वर्ड का फर्स्ट मीनिंग होता है एम्प्टी लिक्विड फ्रॉम अ कंटेनर। तो किसी कंटेनर से लिक्विड को खाली कर देना, उंडेल देना कहते हैं ना, किसी एक से दूसरे में डाल देना, एक पात्र से दूसरे पात्र में डाल देना। पोर आउट का एक और मीनिंग है, इस वर्ड का मीनिंग है एक्सप्रेस इमोशंस और थॉट्स फ्रीली, मतलब दिल की बात खुलकर कहना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द वेटर पोर्ड आउट कॉफी फॉर द गेस्ट्स। तो वेटर ने क्या करा? वेटर ने गेस्ट के लिए कॉफी डालकर लाया, जो भी उसका बर्तन था उससे कप में कॉफी डालकर लाया। एग्जाम्पल सेकेंड, द ओल्ड मैन पोर्ड आउट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। ओल्ड मैन ने अपने बचपन की जो मेमोरीज थी वो दिल खोल कर लोगों के साथ शेयर करी, दिल खोल कर लोगों के साथ एक्सप्रेस करी, उन्हें बताई। 44 पे वर्ड लिखा गया है पॉप इनटू। पॉप इनटू वर्ड ये बहुत प्यारा वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है यूज करने के लिए। पॉप इनटू वर्ड का मतलब है एंटर और विजिट अ प्लेस क्विकली एंड ब्रीफली। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए जाना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिताना, गए थोड़ी देर रुके और तुरंत वापस आ गए, या फिर झट से चले जाना। वो तो आया, 5 सेकेंड रुका, अपनी बात की और झट से चला गया। सो दैट इज पॉप इनटू। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई नीड टू पॉप इनटू द बैंक बिफोर इट क्लोजेज। तो बैंक के क्लोज होने से पहले मुझे क्या करना है? फटाफट से थोड़ी देर के लिए बैंक जाकर आना है। एग्जाम्पल सेकेंड, ही पॉप्ड इनटू माय ऑफिस फॉर अ क्विक चैट। वो आया, झट से चला भी गया, क्या करके? थोड़ी सी फटाफट सी बातचीत करके, फटाफट से चैट करके। तो आप कोशिश कीजिएगा ये वर्ड को आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएं, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, सब पॉप इनटू ही करते हैं, एक दूसरे के जाते हैं जब। 45 पे लिखा गया है वर्ड चॉप डाउन। चॉप डाउन करना मतलब है कट डाउन। कट डाउन अ ट्री और समथिंग लार्ज विद एन एक्स और टूल। तो इसका मतलब है क्या करना? काट कर गिरा देना। किसी बड़े से ट्री को काट कर गिरा दिया गया है। एग्जाम्पल फर्स्ट, Many animals lose their homes when trees are chopped down. जब ट्रीज को काट दिया जाता है तो क्या होते हैं? बहुत सारे एनिमल्स अपना घर खो देते हैं, क्योंकि वो उसी ट्री में नीचे आसपास वहीं रह रहे होते हैं, और जब वहाँ ट्री ही नहीं रहा तो वो भी अपना घर खो देते हैं।
एग्जाम्पल सेकेंड, द स्टॉर्म वीकेंड द ट्री बिफोर इट वॉज चॉप्ड डाउन। तो ट्री को क्या कर दिया, चॉप्ड डाउन कर दिया, काट कर गिरा दिया गया, लेकिन उससे पहले स्टॉर्म ने, तूफान ने क्या कर दिया था, उस ट्री को कमजोर कर दिया था, वीक कर दिया था। ऐसा हो गया था कि वो किसी पे भी गिर सकता है, इसलिए उस ट्री को क्या कर दिया, चॉप डाउन कर दिया गया था। 46 पे वर्ड लिखा गया है गेट ऑन एट। गेट ऑन एट फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू क्रिटिसाइज और अटैक कंटिन्यूअली। लगातार क्या करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, अटैक करना, लगातार डांटना, किसी के पीछे पड़े रहना लगातार। एग्जाम्पल फर्स्ट, द टीचर गॉट ऑन एट द स्टूडेंट्स, और क्यों, फॉर बीइंग नॉइजी। तो जब स्टूडेंट्स पाए गए नॉइजी होते हुए, बहुत आवाजें करते हुए, तो टीचर ने क्या किया, उन्हें डांट लगाई, फटकार लगाई। एग्जाम्पल सेकेंड, पेरेंट्स ऑफन गेट ऑन एट देयर चिल्ड्रन टू यूज फोन लेस। पेरेंट्स क्या करते रहते हैं, अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि बच्चे फोन को कम से कम यूज करें। चलिए 47 पे लिखी गई है फ्रेजल वर्ब हैंडबैक। हैंडबैक वर्ड का मतलब है रिटन समथिंग टू समवन। याद रखिएगा, रिटन वर्ड के साथ बैक नहीं लिखना या बोलना। रिटन बैक इंग्लिश में एक एरर होती है, इसे कहते हैं सुपरफ्लुअस एरर, बैक इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हैंडबैक का मतलब है रिटन, नॉट रिटन बैक। तो हैंडबैक का मतलब है रिटन समथिंग टू समवन, किसी को कुछ क्या कर देना, लौटा देना, वापस दे देना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द लाइब्रेरियन आस्क्ड मी टू हैंड बैक द बुक ऑन टाइम। तो लाइब्रेरियन ने मुझे क्या कहा कि भाई ये जो बुक आप ले जा रहे हो, ये टाइम पर वापस कर देना। एग्जाम्पल सेकेंड, प्लीज हैंड बैक द कीज बिफोर लीविंग। तो यहां से जाने से पहले जो कीज हैं वो हमें वापस दे देना, लेकर मत चले जाना। 48 पे लिखी है फ्रेजल वर्ब यूज अप। ये भी बहुत यूज होता है, ये यूज अप। यूज अप वर्ड का मतलब है क्या कर देना, कंज्यूम करना, फिनिश करना कंप्लीटली। इसका मतलब पूरी तरीके से खत्म कर देना, पूरी तरीके से उसका यूज कर लेना। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट, वी नीड टू बाय मोर राइस बिकॉज वी हैव यूज्ड इट ऑल अप। तो हमें क्या करने की जरूरत है, और राइस और चावल खरीदने की जरूरत है, क्योंकि जितना भी हमारे पास था हमने वो क्या कर दिया है, खा लिया है, खाकर खत्म कर दिया है। एग्जाम्पल सेकेंड, शी यूज्ड अप ऑल हर सेविंग्स ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। उसकी जो भी सेविंग्स थी, उसकी सारी सेविंग्स क्या हो गई, मेडिकल ट्रीटमेंट में खत्म हो गई। आजकल के मेडिकल प्रोसेस या प्रोसीजर है ही बहुत महंगे, तो उसकी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, यूज हो गई मेडिकल ट्रीटमेंट में। 49 पे वर्ड लिखा गया है लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन ये आपको बहुत देखने और सुनने को मिलेगा। ये लुक डाउन ऑन का मतलब है टू थिंक दैट समवन इज लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंटेलिजेंट और इंफीरियर। मतलब क्या करना, किसी को अपने से कम आंकना, किसी को अपने से कम समझना, तुच्छ समझना, अपने आप को बड़ा सुपीरियर और सामने वाले को लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंटेलिजेंट और इंफीरियर मानना। एग्जाम्पल फर्स्ट, ट्रूली एजुकेटेड पीपल डोंट लुक डाउन ऑन अदर्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, अपीयरेंस और बैकग्राउंड। तो एजुकेटेड से पहले एडवर्ब भी लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो एजुकेटेड पीपल नहीं, जो ट्रूली एजुकेटेड पीपल हैं वो अपने सामने वाले व्यक्ति को लैंग्वेज के बेस पर, अपीयरेंस के बेस पर कैसा दिख रहा है या उनके बैकग्राउंड के बेस पर कभी भी कम नहीं समझते, तुच्छ नहीं समझते, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल सेकेंड, सम पीपल अनफेयरली लुक डाउन ऑन अदर्स बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। आजकल ऐसा ही हो गया, जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, इसका मतलब वो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है। ऐसा तो नहीं आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी और आप काम तो बहुत छोटा करते हैं। तो यही चल रहा है आजकल मार्केट में। तो सम पीपल अनफेयरली लुक डाउन ऑन अदर्स, क्या करते हैं कुछ लोग, अनफेयरली डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तुच्छ समझते हैं दूसरों को। और क्या है उनका क्राइटेरियन डिसाइड करने का, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। तो अगर किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन कम है, कमजोर है, वीक है, तो फिर उसे वो तुच्छ समझते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि मनी ही भगवान है आज।
चलिए 50 पे लिखा गया है आइडल अवे। ये बहुत प्यारा वर्ड है। ये आइडल अवे वर्ड का मतलब है स्पेंड टाइम, और कैसे स्पेंड टाइम लेजीली और विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। मेक श्योर आपका पूरा दिन आइडल अवे करते हुए ना जाए, कुछ ना कुछ आप प्रोडक्टिव और अच्छा करें पूरे दिन में। तो आइडल अवे वर्ड का मतलब है यूं ही समय बर्बाद कर देना या पूरा दिन आलस में निकाल देना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द बॉयज आइडल्ड अवे देयर टाइम नियर द टी स्टॉल। है ये दिक्कत कुछ की? तो क्या किया बॉयज ने टी स्टॉल के पास में अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। एग्जाम्पल सेकेंड, दे आइडल्ड अवे द इवनिंग। कैसे? चैटिंग इन द गार्डन। उन्होंने पूरी शाम यूं ही बर्बाद कर दी, क्या करते हुए? गार्डन में बैठकर एक दूसरे से चैट करते हुए। तो ये थे 41 to 50। रुकिएगा भी, जाना नहीं है। आज मैच द कॉलम नहीं है, आज थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं क्या है। आज है फिल इन द ब्लैंक, और ये आपके बहुत काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? ये आपके कॉम्प्रीहेंशन लेवल को बढ़ाने के काम आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझिएगा और फिर बताइएगा इन 5 में से क्या आंसर होगा। इवन दो मैनी पीपल डाउटेड रवीज ऑनेस्टी एंड एक्सपीरियंस, हिज फॉर्मर मैनेजर वॉज रेडी टू स्पेस। यहां बताना है वर्ड क्या आएगा ऑप्शन में से। हिम फॉर द पोजीशन बिकॉज ही हैड वर्कड विद हिम फॉर नियरली 10 years। तो क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने रवि की ऑनेस्टी और रवि के एक्सपीरियंस पर डाउट किया, लेकिन फिर भी जो उनके पुराने मैनेजर थे वो तैयार थे उसकी पोजीशन को क्या करने के लिए? ईक आउट करने के लिए, वाउच फॉर करने के लिए, लुक डाउन ऑन करने के लिए। और वो क्यों तैयार थे? बिकॉज ही हैड वर्कड विद हिम फॉर नियरली 10 years। तो उन्होंने रवि के साथ पहले किसी कंपनी में 10 साल काम किया, वो रवि को अच्छे से जानते हैं और आज वो उसकी पोजीशन के लिए क्या कर सकते हैं, ये बताना है हमें फ्रेजल वर्ब में क्या आएगा। बताइएगा जरा ऑप्शन जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप जब क्वेश्चंस के आंसर करते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मैं हर क्वेश्चन का आंसर भी देखने की कोशिश करता हूं, किसने क्या लिखा। गलत लिखा तो पॉइंट आउट करता हूं, सही लिखा तो आपको अप्रिशिएट करता हूं, और जब आप आंसर करते हैं तो मैं खुद भी मोटिवेटेड फील करता हूं। चलिए बताइएगा क्या आएगा यहां से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इसका ऑप्शन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सेकंड है वही फिल इन द ब्लैंक है। कहा गया आफ्टर हिज फादर्स रिटायरमेंट मोहन हैड टू वर्क डे एंड नाइट टू स्पेस अ लिविंग फॉर हिज फैमिली इन द एक्सपेंसिव सिटी वेयर इवन बेसिक नेसेसिटीज वर डिफिकल्ट टू अफोर्ड। तो पिताजी क्या हो गए? मोहन के रिटायर हो गए, और उसके बाद मोहन हैड टू वर्क डे एंड नाइट। तो मोहन को क्या करना पड़ा? दिन रात मेहनत करनी पड़ी ताकि वो अपनी लिविंग को क्या कर सके? क्या कर सके वो? किस चीज के लिए? ताकि वो ब्लैंक में वर्ड बताना है अ लिविंग फॉर हिज फैमिली, अपनी जो फैमिली है उसका गुजर बसर कर सके, चला सके इस महंगी सिटी में जहां बेसिक नेसेसिटी भी बहुत मुश्किल है अफोर्ड करना। तो क्या होगा देखिए जरा, सोचा आपने कैसा वर्ड आएगा? क्या होगा? चॉप डाउन किया लिविंग को, ईक आउट किया, हैंड बैक किया, पोर आउट किया, या गेट ऑन इट किया। देखिएगा जरा कौन सा वर्ड आएगा, ऑप्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थर्ड फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है एज सुन एज शी मेट हर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर सेवरल मंथ्स नेहा बिगैन टू स्पेस ऑल हर वरीज, फ्रस्ट्रेशंस एंड इमोशनल स्ट्रगल्स विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। जैसे ही नेहा बहुत महीनों के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से मिली तो उसने क्या किया? नेहा बिगैन टू, अब आपको बताना है फ्रेजल वर्ब क्या आएगा। अपनी सारी वरीज, फ्रस्ट्रेशंस एंड इमोशनल स्ट्रगल्स, और बिना कुछ छुपाए हुए। तो क्या किया भाई? इनको चॉप डाउन किया, ईक आउट किया, हैंड बैक किया, पोर आउट किया, या गेट ऑन एट किया। देखिएगा क्या होगा ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द सुपरवाइजर बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री when he noticed that some employees were simply sitting in the cafeteria and continuing to के बाद phrasal verb आएगी इस blank में, the entire afternoon instead of completing the pending project work। ये आप समझ गए होंगे क्या आएगा। तो सुपरवाइजर क्या हो गया? बहुत गुस्सा हो गया जब उसने नोटिस किया कि कुछ एम्प्लॉयज कैफेटेरिया में केवल बैठे हुए हैं और लगातार क्या कर रहे हैं वो आपको बताना है ब्लैंक में। पूरा आफ्टरनून उन्होंने क्या कर दिया, और अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के बजाय तो क्या किया उन्होंने भाई?
हैंडबैक किया, चॉप डाउन किया, गेट ऑन एट किया, आइडल अवे किया या लुक डाउन ऑन किया? देखिएगा क्या होगा आंसर। Question number 5th, blank. Some wealthy people unfortunately tend to space those who come from poor backgrounds without understanding the hardships they have faced in life. तो कुछ wealthy people जो हैं unfortunately क्या करते हैं ये आपको ब्लैंक में बताना है। और किन लोगों के साथ ऐसा करते हैं? Those who come from poor background से जो लोग आते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना ये बात समझे, बिना उनकी कठिनाई या परेशानी समझे जो उन लोगों ने जीवन में फेस करी है। तो क्या करते हैं ये वेल्दी पीपल? इन लोगों के साथ ईक आउट करते हैं, पॉप इनटू करते हैं, लुक डाउन ऑन करते हैं, इन्हें यूज अप करते हैं या पोर आउट करते हैं। 1 to 5 के जो भी आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो। आप एक रजिस्टर बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है वहाँ इन वर्ड्स को लगातार लिखते जाइए, रिवाइज करते जाइए, क्वेश्चंस के आंसर करते जाइए। एंड ट्रस्ट मी, कुछ दिनों में, अभी आप चलने दीजिए इसे लगातार, कुछ दिनों में आप खुद फील करेंगे कि अब इंग्लिश में जब भी फ्रेजल वर्ब आती है तो आप उसका मीनिंग ईजिली फिगर आउट कर लेते हैं। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल राइट, हैव ए नाइस डे।